यूजीसी से बिगड़ता समाज का ताना बाना, ब्रजभूषण के बयान ने बीजेपी नेताओं को हिला डाला। बोल दी ऐसी बड़ी बात, बीजेपी खेमे में मची खलबली, जो हुआ उसे आप भी जानिए। कोर्ट का आदेश आते ही ब्रजभूषण ने दिखाया फिर से दबदबा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिखे गदगद, लेकिन आगे सरकार क्या करेगी इस पर उठाए सवाल, कटा फिर बवाल। आंदोलन से नहीं हटे ब्रजभूषण, पीछे सवर्णों के साथ खुलकर खड़े, डंके की चोट पर मोदी सरकार को यूजीसी पर घेरा, चढ़ गया सियासी तापमान, बेटे प्रतीक भी देखकर हैरान। यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले जिस आवाज ने सियासी गलियारों में हलचल मचाई वो ब्रजभूषण शरण सिंह ही थे, क्योंकि उन्होंने बिना घुमाए फिराए साफ कहा कि कोर्ट ने समय रहते देश को बड़े खतरे से बचा लिया। उनका कहना था कि अगर यूजीसी के नए नियम लागू हो जाते तो हालात बेकाबू हो सकते थे और पूरा समाज दो हिस्सों में बंटने की कगार पर पहुंच जाता। यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत एंट्री पॉइंट बन गया, क्योंकि इसके बाद साफ हो गया कि मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि सियासत और सामाजिक संतुलन का भी है। कोर्ट के फैसले और ब्रजभूषण के बयान ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसने सरकार को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। जबकि सवर्ण समाज ब्रजभूषण के बयान से खुश दिखा तो वहीं बीजेपी नेता दबदबे वाले नेताजी के बयान से घबराते हुए दिखाई दिए, क्योंकि ब्रजभूषण ने बिना लाग लपेट न सिर्फ सवर्णों का खुलकर साथ दिया बल्कि यूजीसी पर अपने तेवरों से भौकाल जमा दिया, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। कुछ लोग तो सीधा सीधा मोदी शाह के खिलाफ उनके बयान को दर्शा रहे हैं, क्योंकि वो पहले काफी समय से खामोश थे, लेकिन जब बोले तो हंगामा खड़ा हो गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर यह भी साफ कर दिया कि नियमों की भाषा ही सबसे बड़ा खतरा थी। अदालत ने कहा कि नियम अस्पष्ट हैं और जब नियम साफ नहीं होते तो उनका गलत इस्तेमाल होना तय माना जाता है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर देश जातिगत भेदभाव से बाहर नहीं निकल पाया तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सबसे अहम बात यह रही कि अदालत ने अमेरिका जैसे हालात का जिक्र किया और इशारों में चेताया कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज में अलगाव की दीवारें खड़ी हो जाएं। यह टिप्पणी साधारण नहीं थी बल्कि एक सख्त चेतावनी थी जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा राहत उन छात्रों को मिली जो लंबे समय से यूजीसी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे थे। सवर्ण छात्रों का आरोप था कि नए नियम उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों को कमजोर करते हैं। कई यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए, कई जगह कैंपस बंद रहे और सरकार से मांग की गई कि नियम वापस लिए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वही छात्र कह रहे हैं कि उनकी आवाज आखिरकार सुनी गई और यह फैसला उनके संघर्ष की जीत है। यहीं से राजनीति ने इस मुद्दे को और तेज कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलकर कहा कि अगर कोर्ट बीच में नहीं आती तो यह मुद्दा देशव्यापी आंदोलन बन जाता। उन्होंने साफ कहा कि यूजीसी के नए नियम समाज का ताना बाना बिगाड़ सकते थे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उनका यह बयान सीधे सरकार पर निशाना था। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले बिना व्यापक चर्चा के नहीं लेने चाहिए। जब एक बड़ा नेता इस तरह खुलकर बोलता है तो यह साफ संकेत होता है कि अंदर खाने में भी बेचैनी है। ब्रजभूषण के बाद उनके परिवार से जुड़े नेताओं ने भी इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्रतीक भूषण सिंह ने कहा कि नियमों में जाति से जुड़ी बातें साफ नहीं थी और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता था। उनका कहना था कि ऐसे नियम समाज में कटुता बढ़ाने का काम करते हैं। इससे पहले भी सरकार को आगाह किया गया था कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या सरकार ने राजनीतिक गणित के चक्कर में सामाजिक संतुलन को नजरअंदाज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की राह क्या होगी। क्या सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव करेगी या फिर यह मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल जाएगा। क्या मिशन 2027 से पहले यह मुद्दा और बड़ा सियासी हथियार बनेगा। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक और ब्रजभूषण शरण सिंह के तीखे बयान ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। अब आगे क्या होता है यह देखना होगा।